राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री शंभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे।
झकझोला झकझोलयरी झकझोला झकझोलयरी रहे टरत पलनाहि मनहु मराल किलो लही सुधा सिंधु जलमाहि मनहु मराल किलो लही सुधा सिंधु जलमाहि जलमाहि भरे रस डोलहि जलमाहि भरे रस डोलहि जलमाहि भरे रस डोलहि भरे रस डोलहि मानहु सुधा सरोवर माहि मानहु सुधा सरोवर माहि मत मराल किलो लही मत मराल किलो लही मानहु सुधा सरोवर माहि मानहु सुधा सरोवर माहि मत मराल किलो लही मराल किलो लही जलमाहि भरे रस डोलहि जलमाहि भरे रस डोलहि जलमाहि भरे रस डोलहि डोलहि मानहु सुधा सरोवर माहि मानहु सुधा सरोवर माहि मानहु सुधा सरोवर माहि मानहु सुधा सरोवर माहि मत मराल किलो लही मत मराल किलो लही चिरकत छीट परस्पर पुलकत चिरकत छीट परस्पर पुलकत मुलकत मुख सोबोलहि मुलकत मुख सोबोलहि हे श्री हरि प्रिया 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 हरि रहे डरत नहीं श्री हरि प्रिया हरि रहे नहीं जग जोला जग जो नहीं जग जोला जग जो नहीं हाँ जग जोला जग
जग झोलही, जग झोला जग झोलही। आसे हरि पिया हरि रहे तरत में, जग झोला जग झोलही। हरि पिया हरि रहे तरत में, जग झोला जग झोलही। जल माय भरे रस डोलही, जल माय भरे रस डोलही। हे जग हे जल माय भरे रस डोलही, जल माय भरे रस डोलही। हम लोग जल विहार का प्रकरण जल विहार का प्रकरण स्मरण कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्मरण किए थे कि उद्वर्तन के बाद श्री श्यामा श्याम सखिन सहित श्री जमुना जल में उतरते हैं और भांति भांति से क्रीड़ा कर रहे हैं। सखी वृंद जो है वो भी परस्पर में बड़े ही भावपूर्ण प्रेम पूर्वक खेल रही हैं और प्रिया प्रथम भांति भांति से जल विहार कर रहे हैं। उनका कुछ प्रसंग हम लोग स्मरण करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग पद में गान किए थे कि जग झोला जग झोल हरि रहे टरत पलना। जब अपने मन के अनुकूल कोई बात नहीं होती है, प्रिया जो कि मन के अनुकूल नहीं होता है, प्यारे के मन के अनुकूल कोई बात नहीं होती है, तो दोनों एक दूसरे को झकझोर करके माने कोप जाहिर कर दें कि आपने जो चेष्टा की नहीं है गलत की नहीं, तब झकझोरते। झकझोला माने अनुचित की नहीं है। झकझोला झकझोल हरि रहे टरत पलना। एक पल के लिए ये दोनों टर नहीं रहे हैं, माने बड़े प्रेम पूर्वक दोनों जल खेली कर रहे हैं। रहे टरत पलना मनहु मराल कलोलहि, ऐसी प्रतीति हो रही है सुधा सिंधु जल माए। जैसे मानसर में मराल और मराली स्वेच्छा पूर्वक कलोल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, ठीक ऐसे प्रिया रूप मराली हैं, प्यारे रूप मराल हैं। और ये जो जल है वो मानो सुधा सिंधु है, सुधा का सरोवर है, सुधामयी नदी है। इसमें स्वेच्छा पूर्वक सुगंधी से युक्त तरंगों से युक्त ये सुंदर नील तोया जमुना जी हैं। नाना जाति के कमल खिले हुए, नाना जाति के भ्रमण श्रेणी हैं और हजारों की तादाद में सहचरी वृंद हैं। वे भी स्वेच्छा पूर्वक जो है जल केली करनी है परस्पर में, और प्रिया प्रथम परस्पर में एक दूसरे से जल केली कर रहे हैं, जल में खेल रहे हैं, जल में कलोल कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। तो दूसरा पद है जलमाहि भरे रस डोलहि। जल में क्रीड़ा करते हुए, लीला विस्तार करते हुए, रस विस्तार करते हुए दोनों खेल रहे हैं। माने एक दिशा से दूसरी दिशा में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी दिशा, 10 दिशाओं में जमुना जल में वो क्रीड़ा स्वेच्छा पूर्वक क्रीड़ा कर, मैं स्वयं इच्छा क्रीड़ा करें। जल माहि भरे रस डोले, रस भरे मैंने परस्पर के रूप माधुरी को दर्शन करते हुए, परस्पर हास परिहास विलास करते हुए ये जल केली कर रहे। मानो सुधा सरोवर माहे मत मराल कलोलहि। ऐसी प्रतीति हो रही है कि जमुना जी मानो क्या है, ये अमृत के सिंधु है, और प्रिया जो दिव्य मराली हैं और प्यारे दिव्य हंस हैं। प्रिया जो राजहंसनी है, प्यारे राजहंस हैं। और स्वेच्छा पूर्वक वो जैसे कहते हैं नई नई गति उपजावती नागरी, नागर संग सुधार। ऐसे नई नई गति उपजावत नागर, नई नई गति उपजावती नागर, भांति भांति से। तो वही जो लीला दर्शन कर रही हैं, तो वे सखी देख करके और गान कर रहे हैं कि चीरतत छींट परस्पर पुलकत, मुलकत मुख सम बोल। जल को अपने कर कमल में लेकर के एक दूसरे पे डाल रहे हैं, कभी तरंगों को डाल रहे हैं,
तो अब यहाँ थोड़ा स्मरण करेंगे। कल स्मरण किए थे कि अरस परस जल छिरकत दोऊ। अरस परस माने प्रियाजू के ऊपर प्रीतम जो है बड़ी सुंदर अपनी अंजलि में अरस परस जल छिरकत दोऊ। एक बैस गुण घटित न को। दोनों की बैस एक है, दोनों की सुरावस्था से संबलित है, बड़े सौंदर्य संपन्न है, आंखों में भारी चंचलता है, अधरों पे मुस्कान है और बोली में मादकता है, मिठास है। ऐसे प्यारे की भी बड़ी बड़ी जो है वो नील कमल जैसी हैं आंखें हैं, मुख मंडल बड़ा सुंदर है और बड़े मादक उनके श्रीमुख से बोली निकल रही है और ये अखियन मार मचावे। तो पहली झांकी है कि धाय धाय जसब जल में आई, अपने अपने जूथ बनाई, अरस परस जल छिरकत दो। मैंने प्रियाजू के ऊपर लाल जी जल छिड़क रहे हैं। तो जल छिड़क रहे हैं तो प्रियाजू अन्न खाती हैं, मैंने असहज महसूस करते हैं, कपोलों पे, नेत्रों पे, अधरों पे, हृदय पे और मानो नाभि पर्यंत जल में तो खड़े ही हैं। कटी प्रदेश नाभि पर्यंत जल है, उसमें खड़े हैं और लहरें भी उठ रही हैं, तरंगे भी उठ रही हैं। तो पहली झांकी है कि अरस परस। अरस परस का मतलब होता है एक दूसरे पे। एक मान लीजिए लाल जी हो गए, दूसरी हो गई प्रियाजू। प्रियाजू एक हो गई तो दूसरे हो गए, मतलब एक पक्ष लाल जी, दूसरे पक्ष प्रियाजू। प्रियाजू का पहला पक्ष माने तो लाल जी, दूसरा पक्ष लाल जी को पहला पक्ष माने तो दूसरा प्रियाजू दूसरा पक्ष। अरस परस माने परस्पर एक दूसरे पर। अरस परस जल छिड़कत दोऊ। जल छिड़क रहे हैं, कभी ललाट पटल पे, कभी मस्तक पे। तो और रसिक शेखर लाल जी के कर कमल से वो जल है, बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद पुलकित कर देने वाला है। ठीक उसके जब लाल जी एक दो बार चार बार डालते हैं तो प्रिया जी उनके बदले में उनके ऊपर जल डालती हैं। अरस परस जल छिड़कत दो। सखी जन कह रही हैं कि दोनों की बड़ी बराबर दोनों की उम्र है, दोनों की आयु, वो भी किशोरी मणि है, ये भी किशोर मणि है। नूतन सुंदर छटा है प्रिया जी के गौर अंग की, अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। एक बैस गुण प्रियाजू में न गुण की कोई कमी है, न प्यारे में गुण की कमी है। मैंने दोनों में जो रसमय गुण, नायकोचित जो गुण है प्रियाजू में, नख से शिख पर्यंत हर एक प्रत्येक अंग अंग से बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर चेष्टाएं हो रही हैं। प्यारे के भी मैंने ग्रीवा की मटकन है, कटी की मुरकन है, अधरों पे हंसी है, नेत्र विन्यास है और भ्रिकुटी मटकन है, लटपास की हो चितवन की शोभा है, मुस्किन की शोभा है, बोलन की शोभा है। पास पास में दोनों ही बहुत करीब करीब में है। तो अरस परस जल छिड़कत, इस बात को स्मरण करें कि लाल जी ने कर में लेकर प्रिया जी को छिड़क रहे हैं, डाल रहे हैं। प्रिया जी लाल जी को दोनों एक दूसरे के कर कमल से छींटों को बड़ा आदर पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, बड़ा उससे हर्षित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अरस परस जल छिड़कत दोऊ। आप थोड़ा विचार लीजिए, जिस फूल को प्रिया जो सूंघ लेती हैं लाल जी को प्राण के समान हो जाता है, जिस डाली को छू देती हैं उनके प्राण के समान, जिस पकवान को निक छू देती हैं खा लेती हैं तो वो लेत छबीलो होत निहार। तो जिस जल को प्रिया ने लाल जी पे डाला है वो प्यारे के प्राण की समान, मानो कि हृदय में महान प्रेम का समुद्र मानो उमड़ा रहा है कि वो प्रिया जो कर कमल से आया हुआ है, वो बड़ा उसमें स्नेह से वो परिपूरित है। इस बात को लाल जी समझ रहे हैं, उनके मर्म को लाल जी समझ रहे हैं। तभी तो ठाकुर जी कई बार बीच बीच में कहते भी हैं कि कहिए जो कान की हो यारी, कहिए जो कान की हो यारी, कहिए जो कान की हो यारी,
कहन के ओ हरि। जानत नाहिन कोयरी, मेरे हृदय में कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे मनोरथ उपज रहे हैं। इस बात को तो कोई बिरले ही कोई सखी होगी, जो मनमेली होगी, वही तो जान पावेगी, कौन जान सके। तो दोनों के हृदय में जो मनोरथ है, वो जब जल छिड़क रहे हैं ना, तो उसका जो प्रभाव पड़ रहा है अंग अंग पे। प्रिया जी ने छिड़का तो लाल जी के ऊपर, लाल जी ने डाला तो प्रिया जी के ऊपर। दोनों भारी। पुलकमान होना छोटी मोटी चीज नहीं है, रोमांचित होना छोटी मोटी चीज नहीं है, प्रेम के भी कार्य हैं। अभी आप कोई कथा सुनिए, कोई कीर्तन सुनिए, तो क्षण भर के लिए आपको हो सकता है रोमांचित हो जाए, उसमें जो एक दिव्य, और वे क्षण भर के लिए निरंतर रोमांचित है, पुलकित है। वो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं है ना, जब तक खेल रहे हैं तब तक नया नया रोमांच हो रहा है, नया नया पुलक उत्पन्न हो रहा है। तो ये प्रेम की जो है वो लक्षण है, प्रेम के विकार हैं, प्रेम के अनुभाव हैं ये। तो कंपित पुलकित गात, सदा प्रेम भी ने रहे कंपित पुलकित गात। यानी श्यामा श्याम निरंतर प्रेम से ओतप्रोत हैं, प्रेमाक्रांत हैं और कंपित हैं, पुलकित हैं, रोमांचित हैं, हर्षित हैं, मुदित हैं, भोजे हुए हैं। तो पहली झांकी है कि अरस परस जल छिड़कत दो, एक बैस गुण घटित न को। सन्मुख सूर सबे मिल खेलत, जैसे मल्ल युद्ध होता है तो आमने सामने दोनों उपस्थित होकर के वो मल्ल युद्ध करते हैं, ठीक ऐसे ही सूर जैसे, माने वीर जैसे, योद्धा जैसे, माने बड़े दोनों रसिया हैं, बड़ी तत्परता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक, रसमय ढंग से प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। सन्मुख माने एक दूसरे के आमने सामने, सन्मुख सूर सबे मिली खेलत, और सखी ने से सखी खेल रही है, प्रिया जी से लाल जी, लाल जी से प्रिया जी, और सखियों से सखियां परस्पर में खेल रही हैं। जैसे रंग देवी जी की सखी है तो चंपा जी की सखी से, सुदेवी जी की सखी है चित्रा जी की सखी से, ललिता जी की सखी है तो विद्या जी की सखी से, और विशाखा जी की सखी है तो लेखा जी की सखी से। वो परस्पर खूब जो है वो जल में कलरव कर रही हैं और खूब जय जयकार करती हैं, बलिहार लेती हैं, तिरन तोड़ती हैं। और रसिक शेखर लाल जी, सन्मुख सूर सबे मिल खेलत, जल धारा करसों कर पेलत। जल की धारा को यूं करके डालते हैं, जल की धारा आ रही है उसको डालते हैं तो एकदम उसमें शराबोर कर देते, उसमें आंखें, मुख, ग्रीवा, हृदय सब जो है उससे शराबोर हो जाते। 1 बार 2 बार, इसे प्रिया जो लाल जी के ऊपर, लाल जी प्रिया जी के ऊपर, उसमें बैठ जाते हैं। जब जलधारा बह रही ना तो बैठ जाते हैं, बस ग्रीवा बाहर निकली रहती है, और हाथ से यूं जब जल की धारा को डालते हैं तो जैसे तरंगे नहीं आती समुद्रों में, वैसे उसमें शराबोर कर दी। जमुना जी प्रवाहित है, स्थिर जल नहीं है ना, जैसे कोई सरोवर तालाब होता है तो उसमें जल स्थिर होता है, और नदियां तो प्रवाहित। ऐसे जमुना जी में जो धारा बह रही तो जल धारा उसको भुजाओं से घेर करके और एक दूसरे पे डाल। तो सन्मुख सूर सबे मिल खेलत, जल धारा जल करसों पूरी पेलत, डाल रहे हैं। तो ये बातें एक बार नहीं, अनेकों बार प्रिया जो लाल जी के ऊपर, लाल जो प्रिया जी के ऊपर, और उससे बड़े दोनों जो हैं हर्षित हो रहे हैं, प्रेम आकुलों से प्रेम वर्धन हो रहा है। और दोनों इस प्रकार अनेकों बार जल में ग्रीम, मतलब जल है कम नाभि पर्यंत तक, कटी पुरुष तक, लेकिन जब जल की धारा को डालेंगे ना, जब यूँ करके, तो वहाँ झुक के बैठ जाते हैं, और फिर उस धारा को यूँ ग्रीवा के ऊपर दिखती है, मस्तक ऊपर दिखता है, और एक दूसरे को शराबोर कर रहे हैं। ऐसे सहचरी में भी खेल रही हैं। सन्मुख सूर सबे मिले खेलत, जलधारा करसों कर पेलत।
भरी अंजुलि नैनन में डारत, और कभी कभी खड़े होकर के अंजुलि में जल भर के और नेत्रों में डालते हैं। प्रयाजों के नेत्रों में बड़ी बड़ी आंखों वाली बड़े बड़े सुरंग, बड़े 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 सुरंग, अनियारे नैना अंजन की रेख देख ही रोसिला थे। तो बड़ी बड़ी जो प्रयाजों की कमल नैनी प्रिया जो है, सारंग नैनी है, मृग नैनी है, पंकज नैनी है। तो ऐसी जो सुंदर जो रसीली छबीली प्रिया जो की आंखें हैं, उनको दर्शन करते महान सुख लूट रहे हैं। और ऋषि शेखर लाल जो उसमें जो है अंजुलि में जल भर के उसमें डाल, और प्रिया जो की आंखों में जब पड़ती है तो प्रिया जो आंखों को मिट भी लग जाती हैं। फिर देखती हैं तो लाल जी वहाँ है ही नहीं, वो कहाँ थे, जल में डूब गए। तो इस प्रकार अनेकों बार लाल जी जाते हैं, प्रिया जो लाल जी के ऊपर डालते हैं। भरी अंजुलि नैनन में डारत, कबहू को नैन कमल भरी मारत। कभी कमलों से तो प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, तो कमल की जो है वो कमल लाल युक्त है, उसे खेलते हैं तो कमल जो है वो जल में डूबा रहता है। जल में डुबा कर उसे फेंकते हैं तो वो कमलों के द्वारा जो जल की छींटें आती हैं नेत्रों में, कभी अंजलि में भर के कभी कमलों के मार मचाते हैं। जल केली करत रस कंदनी। तो अनेकों प्रकार की इसमें लीला है। अब कमल, नील कमल भी है, लाल कमल भी, अनेकों कमल हैं, उनके द्वारा खेल रहे हैं। श्री भट जाने कौन रसिक दो, डारत नेह रस फंदनी, जल की करत रस कंदनी। राजमान जल जान ऊपर दो, राजमान जल जान ऊपर दो, राज मान जल जान ऊपर दो, मान जल जान ऊपर दो। ये जो लीला है प्रियालाल यहाँ खेल रहे हैं, और जो पल्ली किनारा है वहाँ श्री नंद नंदन वृषभान नंदिनी खेल रहे हैं। वहाँ जल मने वहाँ पे बैठे हुए नौका पे विराजमान सखी से जो, तो प्रियालाल जो है इनकी माधुरी को देख रहे हैं कि जल केली करत रस कंदनी। रस की कंद स्वरूपा लाडली जो है वो जल केली कर रही हैं। तो ये कौन है, तो सखी कद प्रिया जो ये वृषभान नंदिनी लाडली जो है ये कुंवर कन्हाई नंदलाल है। राज मानस जो सखी हम बात तो यहाँ जल में खेल रही हैं, और जो पल्ले किनारे जो ये जुगल दिख रहे हैं बड़े सुंदर हैं, बड़े ही जल विहार के तो मानो ये रसियाँ हैं, और बड़ी सुंदर नौका पे विराजमान होकर के कितने कलात्मक ढंग से रसमय ढंग से दोनों खेल रहे हैं। जी कौन है, तो कहते हैं तो वृषभान नंदिनी है और एक कुंवर कन्हा है। जल केली करत रस कंदनी, राजमान जलमा जल जान पर दो, कान भान की नंदिनी। कलिका नवल कमल की मेलत, वे भी नवल कमल कलिका से, क्योंकि वहाँ पे विराजमान है नौका पे, और जब खेलते हैं तो कमल श्रेणी हर तरफ जल में कमल ही कमल है, तो छठ उसको उखाड़ते हैं और परस्पर में एक दूसरे पर प्रहार करते हुए, एक दूसरे पे प्रहार करते हुए वो खेल रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रहार करते हैं वहाँ वहाँ गिला, अंग अंग वस्त्र आदि गिला हो जाता है कि जल तो जल में जल से डूब के निकल रहा है ना वो कमल। राजमान जल जानो पर दो, कान भान की नंदिनी। कलिका नवल कमल की मेलत, झेलत सरस सुगंधिनी। उनके ब्याज से दोनों बड़ा रसमय कलोल कर रहे हैं, और हेतु से कह रही हैं
कि श्री भट्ट जाने कौन रसिक दो। श्री भट्ट देवाचार्य कह रहे हैं, हेतु सहचर्य जो कह रही हैं कि ये रसिक प्रिया प्रीतम किस दिव्य भाव में भरे हुए कैसी प्रेम के लिए नौका विहार कर रहे हैं, जल खेली कर रहे हैं, इसको भला सामान्य प्राणी कैसे जान सकता। कोई पहुंचा हुआ रसिक होगा वही इनके मर्म को समझ पाएगा। श्री भट्ट जाने कौन रसिक दो, माने दोनों रसिक प्रिया प्रीतम है, विश्वान नंदिनी लाडली जो और नंद नंदन कुंवर कन्हाई, ये जो दोनों खेली कर रहे हैं, भला इनके मर्म को कौन समझ पाएगा। श्री भट्ट जाने कौन रसिक दो, कि रसिक प्रिया प्रीतम ये जल केली के माध्यम से भ्रिकुटी बरोते बार बार भुजा भरते हैं, मिलते हैं, कमलों की मार मचा रहे हैं, तो इनके रहस्य को भला कौन समझ पाएगा। अर्थात कोई रसिक होगा वही समझ पाएगा। श्री भट्ट जाने कौन रसिक दो, श्री भट्ट जाने कौन रसिक दो, श्री भट्ट जाने कौन रसिक दो, श्री भट्ट जाने कौन रसिक दो। डारत ने हरस फंदने, डारत ने हरस फंदने, जल खेली करत रस कंदने, जल खेली करत रस कंदने। तो ये जो है श्री भट्ट देवाचार्य जी का जो पद है, और अभी हम लोग स्मरण कर रहे थे कि झक झोल री रहे टरत पुलना, यहाँ श्यामा श्याम जो कबहुक भरी अंजलि नयनन में डारत। ये लीला एक बार नहीं है, अनेकों बार प्रियाजू के नेत्रों में रसिक लाल जी डालते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंख में पड़ने नहीं देते हैं। मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं, बच जाती हैं, कुछ पड़ जाते हैं तो अपने अंचल से पूछ लेते हैं। लेकिन रसिक शेखर लाल जी हैं कि वो अनेकों बार डालने की चेष्टा करते हैं। प्रिया जो भी प्यारे के ऊपर डाल रही हैं अंजुल में जल भर के, तो रसिक शेखर लाल जी कोई कम थोड़ी हैं, वो भी तो बड़े रसिया हैं, बड़े चतुर हैं, नागर शिरोमणि हैं। श्री भट्ट नट नागर, वो नट नागर हैं, वे भी झुक जाते हैं, मुरक जाते हैं, तो जो कर से डालती हैं वो अन्यथा हो जाते हैं। फिर भी अनेकों बार जल अंजलि में भर के जल डालते हैं। महान मुदित हर्षित होकर कल मैंने किलकारी मारते हुए लाल लाला खूब खेल रहे हैं, बहुत आनंदित होकर खेल रहे हैं, मुदित हैं, हर्षित हैं। तो ये 5वीं 6वीं झांकी है कि भरी अंजलि नयनन में डारत, कबहुक नयन कमल भरे मारत। अब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं झांकी है कि नख से के भीज रहे सब गात। नख से, चूंकि जल में तो खड़े ही हैं, तो कटी प्रदेश तक तो अनायास जल में भेजा हुआ है। प्रिया जी के जो वस्त्र, लाल जी की धोती, उनके लहंगे आदि, और जो जल उलीच करके धाराओं को रोक करके और उसमें जो परसों डालते हैं, अंजलि से डालते हैं, कमलों से मार मचाते हैं। तो इससे क्या है कि परस्पर एक दूसरे भांति भांति से जल खेली कर रहे हैं, जल ही डाल रहे हैं, जल से शराबोर करते हुए मानव रस में विहार कर रहे हैं। तो प्रिया जी के भी केश पास है, हृदय है, मुख है, ललाट पटल है, ग्रीमा है, और प्यारे के भी हृदय कमल है, पृष्ठभाग है, उदर प्रदेश है, ग्रीमा है, कपोल है, ललाट पटल, केश पास, ये सब गीले हुए माने शराब भीज गए हैं। तो कह रहे हैं कि न खसिक भीज रहे सब गात, उमड़े आनंद उर न समात। दोनों के हृदय में भारी आनंद उमड़ रहा है, और सहचरी वृंद भी आनंदित होकर किलकारी मारती हुई, जय जयकार करती हुई, टीकें देती हुई खूब खेल रही है मुदित होकर के। तो जब लाल लल्ला के हिस्स अंग अंग शराबूर हुआ है, तो पास में आकर के गावत अति मन भावत मुखते हो बचन उचारे हो।
होला हल रहे छाय विपिन में कहत न लहत अपारे हो। बहुत आनंदित होकर के और श्यामा श्याम की शोभा दर्शन कर रही हैं। श्यामा श्याम पुलकित भी हैं, हर्षित भी हैं, मुदित भी हैं, रोमांचित भी हैं। प्रिया जो भी लाल जो भी, मैंने प्रेम से दोनों का जो कलेवर है ना वो अभिभूत है, सुशोभित है। और ये जो झांकी है इसमें ध्यान देना है कि प्रिया जो गौरांगी किशोरी मणि और झीने झीने से वस्त्र हैं प्यारे के भी प्रिया जो के, और जब परस्पर में अंजलि से जल डाल के खेले हैं, जल धारा को कर से एक दूसरे पे डालते हुए खेल रहे हैं, कमलों की मार मचाते हुए खेल रहे हैं, तो दोनों का अंग अंग तो है वो शराबोर है, वस्त्र आदि सब भीजे गए। और जो भीजे हुए वस्त्र भीजे बसन अंग लपटाने अति सूक्ष्म तन जात न जाने। भीजे बसन अंग लपटाने, बहुत सुंदर सुंदर झांकी। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया। हरि रहे करत नहीं, श्री हरि प्रिया, हरि रहे करत नहीं। जग झोला जग झोल ही, जग झोला जग झोल ही, जग झोला जग झोल ही, जग झोला जग झोल ही। माही भरे जल माही भरे रस डोलही, जल माही भरे रस डोलही, माही भरे रस डोलही, जल माही भरे रस डोलही। तो नक्शिक भीज रहे सबगात, और सहचरी में जुड़ करके वो अपना खेलना तो उन्होंने बंद कर दिया। जानते हैं प्रिया लाल को खिलाना है तो उनका उद्देश्य है ना, प्रिया लाल को श्यामा श्याम को सुखी करना और रस में पगाना, सुख में सदाबोर करना और आनंद उत्तरोत्तर वर्धन करना, यही इनका उद्देश्य है। तभी खेल करके और प्रिया प्रीतम के पास आकर के और उनकी अद्भुत अद्भुत माधुरी दर्शन करके अब तो ना तो दृष्टि नहीं हटे है, मस्तक से सुंदर बूंदे, मतलब जो केश कलाप है उनसे बूंदे टपक रही हैं, वो केश कलाप गीली हो गई, भीज गई। प्रिया जी की जो चुन्नी है वो गीली है, यहाँ गीली है, प्यारे का उपरैना है, पटका है, सब गीले, केश पास, मुखमंडल गीला गीला। तो एक सूखा हुआ और एक गीला हुआ, जो छोटे छोटे जो बूंदे जो हैं, जो मुख पे, ललाट पे, नासिका पे दिख रही हैं, वो आनंद कुछ लकीरें जो बन रही हैं धारा से, बहुत मने मन को चित बित ही चुराए ले तुम। गौर श्याम अविराम रंग भरे, अंग अंग छवि देत हो, और बदन चंद्र की चंद्रिका चित बित ही चुराए लेत। बदन चंद्र की चंद्रिका चित बित ही चुराए लेता हो। बदन की चंद्रिका चित बित ही चुराए
लेता हो। तो नक्शिक भीज रहे सब गात, उमगे आनंद उर न समात, भीजे बसन अंग लपटाने, अति सूक्ष्म तन जात न। इसी में होता क्या है कि सहचरी बिंद पास में आ जाती है, लाल लाल पास में। लाल जी ने प्रिया जी के ऊपर जल उलीचा है, आंखों में डाली है, और प्रिया जो जेम ही आंख मिटवे लग जाती है, आंख मिच गई है, आंख मिटवे लग जाती हैं। तब तक हरे हरे जल में तुरी आई, रसिक शेखर जी क्या करते हैं, वो जल में डूब गए, और डूब के गहत प्रिया के उर लपटा, डूब के मान लो 10 फीट की दूरी पे हैं, वहाँ डूबे और प्रिया जी के पास आ गए और उनको अंक भर लेते हैं। गहत प्रिया के उर लपटा। अब उनको लगता है कि पता नहीं कौन क्या है जो हमको पकड़ लिया है, तो बहुत एकदम घबरा जाते हैं, फिर छोड़ के भाग जाते हैं, फिर बाहर जाकर निकल जाते हैं। हरे हरे जल में दुरिया। अब ऐसा कौतुक, जो प्रिया जो घबराई हुई छटा है ना, जो एकदम घबरा जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं, ऐसी छटा सहचरी में देखती हैं जब प्रिया जो एकदम कपोल ललाट एकदम अरुण अरुण से हो जाते हैं, और एक जो घबराई हुई माधुरी होती है वैसी आंखों फिर सहचरी आके संभाल ली। हरे हरे ब्रजभाषा में हरे हरे मैंने धीरे धीरे, हरे हरे जल में दुरियाई, दुरना मैंने दुबक के आगे, डुब के आगे, गहत प्रिया के उर लपटाए, मनमोहन की नी कछु घात, मनमोहन ने घात की, मैंने छल किया है, ठाकुर जी ने कपट किया है, छल किया है, काहे के लिए, रस वर्धन करने के लिए, प्रिया जी को सुखी करने के लिए, रसिकनी लाडली जी को रस में पकाने के लिए और आनंदित करने के लिए। तो मैंने श्यामा श्याम की ऐसी सुंदर लीला है, यही जो लीला है कि हरे हरे जल में दुरी आए, क्योंकि प्रिया जी तो अभी अपने आंख मिट रही है, आंख मिची हुई है और आंखों में जल डाल देने हैं, तो वो उसी आंखों को पहुँच रही हैं, अपने जो अंचल को संभाला है, आंखों को पहुँचा है, आंखों को मिटा है, उंगलियों से आंखों को निक्षाप कर रही हैं। तब तक तो रसिक शुक्ला जी डूब कर गया के मैंने एक मुसीबत में पड़ी तो दूसरा मुसीबत पैदा कर दी। ये मुसीबत नहीं है, मैंने एक रस की रज्जु है, रस का प्रवाह है, सुख का प्रवाह है, आनंद का प्रवाह है, ये प्रिया प्रतिम केली का प्रवाह है, खलोल का प्रवाह मैंने धारा से बह रही है। तो मैंने ये दोनों के लिए महा महा सुखद है, और सखियन के लिए महा 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 सुखद है। मनमोहन की नी कछु घात, छिरक छींट जल में दुरी जात, प्रिया जो कि आंखों में डाल के और जल में दुबक गए, जल में दुरी जात, बहुत देर तक निकलती नहीं है। और जानते जब दुबकते हैं ना, तो जहाँ रहते हैं वहाँ से भल 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 बुलबुला निकलता है, बुलबुला निकलता है वहाँ से। प्रिया जो वहाँ जाती है पकड़ भी नहीं, तब तक पीछे वो बुलबुला निकल रहा है, पीछे जाती तो दाहिने निकल रहा है, दाहिने तो बाएं निकल रहा है, क्योंकि वो चलेगा साफ, उसमें दिख भी रहा है ना, उसमें कुछ झिलमिलाता हुआ वो दिख रहे हैं। तब तक जमीन को पकड़ मैंने बदला लेने की कोशिश करती हैं, दाव लेने की कोशिश करती हैं, तब तक ऋषि शेखरलाल जी बड़े चंचल कहाँ उस दिशा से दूसरी दिशा में चले, दूसरी तीसरी दिशा में चले गए। इस प्रकार लाल लल्ला श्यामा श्याम जो है बहुत मधुर रीति से, बड़े रसमय रीति से दोनों जो है वो खेल। जल केली करत दो छैल रे, केली करत दो छैल रे, जल केली करत दो छैल रे, केली करत दो छैल रे,
जल केली करत दो छैल रे, जल केली करत दो छैल रे, कर सो पूर चलावत है, कर सो पूर चलावत है, नहीं पावत है गई गैल रे, नहीं पावत है गई गैल रे। कभी कभी ऐसे खेलते हैं कि जब भी मानो उलझ करके डूब गए और प्रिया जो उनको पकड़वे गए, तब तक ग्रीवा बाहर निकाली हैं और प्रिया जो पकड़वे के लिए लपकती हैं तो तक मुख में जल भर कर पिचकारी से मारते हैं आँखों में, और उससे वो शराबूर हो जाती है। माने वो फिर आँख मिचवी लगी, तब तक वो कहाँ से कहाँ निकल गए। ऐसी सुंदर कर से, कमल से और मुख में जल भर के पिचकारी जैसे, ऐसे प्रिया जो भी, जब प्रिया भाई लाल जी दुबकते हैं और जब पकड़ में आ जाते हैं तो प्यारे हार गए ना फिर तो, और फिर प्रिया जी को दाव मिल गया, फिर प्रिया जो दाव खेलती हैं तो वे दुबकती हैं और फिर उनको वो पकड़ते हैं, तो जब ही वो बाहर ग्रीमा निकालती हैं तो लपकते हैं पकड़ने के लिए, तो झट प्रिया जो मुख में जल भर के पिचकारी छोड़ती हैं तो आंखों में पड़ती है वो छींटें, वो धारा, वो मैंने सुख में अवगान कर रहे हैं, रस में अवगान करें, आनंद में अवगान करें। तो ये लीला हमने कि एक बार लाल जी ने डाली जलराशि, एक बार प्रिया जो है, तो एक ही बार नहीं 10-10 बार 20-20 बार अनेकों 50-50 बार ऐसी प्रिया पर तुम खेलते हैं, इनको विचारने। और बारन मानो बारुन पिए, वो कैसी उनकी मादकता कैसी है, उन्मत्तता कैसी है, मैंने एक खेल में इतने दोनों तल्लीन हैं कि ना कोई समय का भान है और किसी मैंने तनिक भी उनका मन, उनकी बुद्धि इससे बाहर नहीं निकल पा रही है, मन तन सब परस्पर में उलझा हुआ है। तो कह रहे कि बारन, बारन कहते हाथी को, हाथी तो वैसे मानो मत वाला है, और उसको वारुणी शराब पिला दो, जो देवताओं की जो होती है ना वो आशा होता है, शराब हम तो गलती हमसे मुख से निकल गई, उसको शराब नहीं कहते, उसको रस कहते हैं, जो देवता लोग पान करते हैं सोम रस कह वो वारुणी कहते हैं। तो कहते हैं कोई मतवाला हाथी हो उसको और ऊपर से वारुणी पिला दो तो क्या उसको शुद्धि रहेगी। ऐसे वारन मानो वारुणी पिए, रसिक शेखर लाल जी प्रेमन मत है और प्रिया जी के रूप आशाओं को पान करके तो मानो और मतता में और मतता आ गई है, मैंने समर समर करके बड़े ही सुधि बुद्धि खोजे हुए आनंद मग्न वारन मानो वारुण पिए बिहरत बर तरुणी संग लिए। और ये सहचरी वृंद है, प्रिया जो है, और बड़े ही हजारों की तादाद में सहचरी वृंद है, और उनके मध्य में अब सहचरी वृंद अपना खेलना भूल गई। वे प्यारी प्रीतम की जो सुंदर जो लीला है, जब प्रिया जो यूं उलझती हैं मुख से डालती हैं तो बिंबाधर की शोभा है, उष्ठ की शोभा है, दशनावली की शोभा है, उससे जो नील वर्ण की जो धारा निकल रही है, पीले वर्ण की धारा निकल, क्योंकि वो वैसे तो नील तोया है, जब उनका मुख से निकलती है तो रंग बिरंग की धारा निकलती है, वो शराबोर करती है। और लाल जी को रोमांचित पुलकित अंग अंग जो है शराबोर भीजे हुए हैं, और भीजे बसन अंग लपटाने अति सूक्ष्म तन जातन जगमगान अंगन मन भूषण निरखी परस्पर मन लोभा। परस्पर दोनों की परस्पर की अंग लतान की माधुरी को दर्शन कर करके आनंद के सागर मगन हो रहे हैं। निरखी लाल जीवन सी पाई, और इसी तरह निरखी प्रिया जीवन सी, दोनों बगल तो है, दोनों तरफ तो है। अधिक शेखर लाल जी कम थोड़ी, उनके प्राण बल्लभ हैं। श्री राधा कृष्ण बल्लभा
श्री राधा कृपा सुलभा, श्री राधा कृष्ण वल्लभा, श्री राधा कृष्ण वल्लभा, श्री राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, श्री राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, श्री राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, श्री राधा कृष्ण वल्लभा, श्री राधा कृपा सुलभा, श्री राधा कृष्ण वल्लभा, श्री राधा कृपा सुलभा। ये जो हमने जो चर्चा की है, ये सखी जनों का प्राण है, जीवन है, उनका आहार है, और रसिक जन इसमें बड़ा सार सर्व समाया हुआ है। इनका स्वादन करना, पाठ करेंगे तो आप 2 मिनट में सब पाठ करके धर देंगे। ये मंत्र के समान। नव नव खेल नवल मिल खेलत, कबहु कधाय कंठ भुज मेलत। अब इसको स्मरण करिए ना, नव नव खेल नवल मिल खेलत। नवला प्रिया जो है, नवललाल जो है, और नवल नवल 2-3 बातें कहें कि जल डाल रहे हैं अंजलि से, मुख से, कमल से, तो 3 ही बातें कही हैं। और वो 300 बातों को जानते हैं, 3 लाख बातों को जानते हैं प्रिया बेटा। 3 लाख अनेकों भांति से खेलते हैं, अनेकों नाना भांति जो कि कल्पना से परे। तो नव नव खेल नवल मिल खेल, उसमें से 1-2 बात उसमें से कह रही है कि कबहू को धाय, उस जल में दौड़ते हुए, और कंठ भुज प्रलंबन कर लेंगे, भुजा पास में कसते, लाल को लिए लगाज ही ऐसे। सुन के बचन रसाल, नरिया चबायो धावर झायो लेर से। इसमें अनेकों अनेकों लीलाएं हैं। और दोनों के जो मंगल विग्रह जो सराबोर है, मतलब सराबोर मैंने भीजा हुआ वस्त्र भी, आभूषण भी, अंग अंग केश कलाप, और प्रिया जो गौरांगी, रसिक शेखरलाल जो श्यामल वर्ण के, और दोनों मने जब जे भी कबहू को धाय कंठ भुज मेलत, ऐसी प्रतीति हो रही है कि मन हो दबी है अचल चंचला घन श्यामल के भार। कभी ऐसी प्रतीति हो रही है कि तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहिनी, श्री राधा कंचन बेली रति रसरेली अति अलबेली, श्री राधे अरूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण। तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहिनी। तो ऐसी सुंदर, और भी बहुत सुंदर सुंदर झांकियां हैं जो कि कहने में भी नहीं आती हैं। हार चीर बंद तोरत, सुंदर सुंदर लीला है उनकी। और डोलत अवगाहत, जल में डोलत अवगाहत, लोक वेद मर्यादा ठाहत। सुंदर सुंदर प्रिया पत्नी की लीला है, रसमय लीला है। ये हाँ प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को, बरिया कवारी लीन। अरे हाँ प्यारी जो पकड़ी, अरे हाँ हो प्यारी जो पकड़ी, प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को, बरिया कवारी लीन। हरिये हाँ बरिया कवारी लीन। ये हाँ बदन कमल प्यारी जो को पिया, मन मधुकर महामोबी। हरिये हाँ
कमल प्यारी जो को पिया मन मधुकर मोदी निधि को लालच क्यों छोटे निधि को लालच क्यों छोटे ये रसिया रस ये लोभी ये रसिया रस ये लोभी। सुंदर सुंदर मने बदन कमल प्यारी जो को प्यारी को मुख चंद्रमा प्रीतम के नयन चकोरा जो बिन आधार ना रही सके। प्यारी को मुख चंद्रमा प्रीतम के नयन चकोरा जो बिन देखे कल ना परे ये रस के माँ चकोरा। तो ऐसा ऐसा जल विहार का सखी जन कह रहे हैं। जब उन्होंने भरिया गवारी लेने हो तो कह रही हैं अब दोनों प्रियाजों का तो मानो मुखचंद्र है और प्यारे की जो आंखें मानो चकोरवत अब ठहर गई हैं। तो कह रही हैं सखी ये तो दूसरी लीला प्रकट है गई। ये तो चंद्र चकोरवत परस्पर की माधुरी को निहार में पान करने में लग गए। प्यारी को मुख चंद्रमा प्रीतम के नयन चकोरा जो और बिन देखे कल ना परे ये रस के रस के पिवैया है रस के पान कर विवारे हैं। तो कभी आगाते नहीं है कभी ये झिकते नहीं है कभी तृप्त नहीं होते हैं। भूख प्यास के मनो मुकुट मणि भूख प्यास के मनो मुकुट मणि त्रिपति होत नहीं कैसे री त्रिपति होत नहीं कैसे ही किसी भी प्रकार से ये त्रिपति नहीं। तो ऐसे इसमें आपको 20 झांकियां हैं 25 झांकियां हैं उनको स्मरण करें तो। और खास करके स्मरण करने वाली चीज है जैसे मान लीजिए आप खूब प्रेम के नाम जप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीवार को देख रहे हैं इधर देख रहे हैं आसमान देख रहे हैं चाहे किसी उधेड़ बुन में फंसे हुए और नाम ले रहे हैं और ऐसी ऐसी बातों को स्मरण कर रहे हैं तो क्या होगा विशेष माना जाएगा। केली का गान कर रहे हैं या इनका आस्वादन कर रहे हैं तो मन का अटका हुआ है प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में लीला माधुरी बहुत विचित्र है। ऐसी जो झांकी है ऐसी शोभा है महानिज रहसी प्रकाशी है महल केली रसिक अनन्यन कही तो मानिए चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो तो यह मन बच प्रीति के प्रधान। प्रियालाल का स्मरण हो उसको विशेष माना जाता है ना उनकी याद आती रहे उनका स्मरण होता रहे वो विशेष चीज है। तो नाम के माध्यम से उनका स्मरण ही तो करते हैं ध्यान के माध्यम से उनका स्मरण ही करते हैं गान के माध्यम से उनको लड़ाते हैं उनका स्मरण ही करते हैं। सब भांति से हम लोग उन्हीं का स्मरण करते हैं। और जब प्रीति पूर्वक जब उनको कुछ अर्पण किया जाता है या लाड़ लाया जाता है तो वो और सुख के सागर में जैसे सहचरित न चितमहि एक छिन्न बिन परस पिय को बरस बरसन वितम अति विचक्षण जान जिय में दया रस भेजी भली श्याम के अंग संग सौंदर्य करी आरोपित यहाँ जो अर्पण किया है और इनका स्मरण करें तो मैंने रसिक शेख लाल को महासुख सागर प्रियाजो को सुख सिंधु में डुबा दिया है। दोनों जो है सुधि बुद्धि खोए हुए ऐसे प्रिया प्रीतम सखी वृंद स्वयं को भी महान रसवर्धन हो। तो इसमें झांकी अभी स्मरण की थी कि हरे हरे जल में दुरियाई गत प्रिया की उल्लपटाई मन मोहन की नीक जुगात छिड़क छीट जल में दुरिया।
और बदन कमल प्यारी जो गोपी मन मन कर महामोही जो, और प्यार जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरी अखबारी। सुंदर सुंदर थे दोनों, जो है शराब और भीगे हुए और जमुना जल में है। दाईं ओर जमुना जी, बाईं ओर आगे पीछे जमुना जल के मध्य में खड़े हैं प्रिया और सुंदर कमल श्रेणी है, सखी वृंदों की मंडली है, उसी बीच में जो है ये सुंदर जल खेली कर रहे हैं। ब्रीड़ा तज क्रीड़ा करें मोहन मिथुन किशोर, दो लाल करत मिले कमल केली दुरी ओरे कोरे देखत सहे। सुंदर सुंदर लीला है, इसमें बहुत सारी बातें भरी हुई हैं, उनको आप एक एक शब्द पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी लीलाएं हैं, और नहीं तो संपुट में है। तो जल केली की सुंदर सुंदर इसमें छटा है, माधुरी है, चेष्टाएं हैं, शोभा है। रसिक जन इस बात को जानते हैं। और जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, और नाम जपत को कौन प्रयासा, केवल जीव हिलाना है। नाम जपत कहो कौन प्रयास, अरे भाई नाम जपने में कौन बोरी उठाने हैं कि सिलेंडर उठाने हैं कि कोई वजन उठाने हैं, यानी कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। नाम जपत कहो कौन प्रयासा, केवल जीव हिलाना है, केवल जीव हिलाना है। और 23 ज्ञान न ध्याना है, कह रहे उसके समान न ज्ञान है ना ध्यान है। और गावत वेद पुराना है, यानी कि नाम जपने की महिमा को गान करना है। नाम जपत कहो कौन कि हे भैया तुम ही बताओ, नाम जपने में कौन फावड़ा चलाना पड़ता है, कि जहाज उड़ाने पड़ते हैं, कि रेल चलाने पड़ते हैं, कि ट्रैक्टर चलाने पड़ते हैं, मैंने कोई भारी भरकम काम तो नहीं करने पड़ते, केवल जीभ को हिलाना है। रूप कला दे धन्य ते सर्वस्व माना है, जिन्होंने नाम को ही सर्वस्व मान लिया है वो तो बेचारे वो क्या है, वो बेचारे नहीं है, बड़े धन्यवाद, उनको साधुवाद देना चाहिए, उनको साधुवाद देना चाहिए। उनके आप भाई आप तो धन्य आते धन्य है जी, आपको साधु साधु कहना चाहिए, जिन्होंने नाम को ही सर्वस्व मान करके उसको जपने में लग गया है, उसको संग्रह करने में लग गया है, रटने में लग गया है। सर्वस्व मान भाई और साधन हमारे बस के लगता नहीं है, हमें तो बस नाम रटना है, नाम स्मरण करना है, नाम जप करना है, नाम कीर्तन करने हैं। तो कहते हैं भाई वो संत है, संत मानो सारा सार बात उसने निकाल ली, माने उसने सबका सारा दिशा घृत निकाल लिया, घृत माने घी निकाल लिया। मक्खन, जो मक्खन नहीं होता है, मक्खन से भी आगे की चीज होती है वो घी होती है। नाम उस सर्वस्व माना है, जो नाम को सर्वस्व मान लिया है, और नाम जपे तो इस सब चीजें में बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, ये बढ़िया लगती है। कि नाम का परिणाम क्या है, रूप। देखिए रूप नाम आधीना, श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा देखा जाता है, ऐसा सब शास्त्रों का निर्णय है कि भगवान का जो रूप है, श्यामा श्याम का जो रूप है, वो नाम जपने से प्रकट होता है। देखिए ऐसा देखा जाता है, ऐसा निर्णय दिया गया है कि नाम जपे बिना प्रेम को होत नहीं ये प्रकाश। नामैव परमा गति, नामैव परमा भक्ति, नामैव परमा मुक्ति, नामैव परमा गति, सब कुछ। लेकिन श्यामा श्याम का मुख देख के जब तो और बढ़िया है। और नहीं तो मनवा तो दौदिस फिरे, या तो मिले नहीं।
एक कबीरदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया दुआ कही है, इसे बुरा मत मानना भाई, आप सभी नाम जपने वाले हैं। वो कहते हैं, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माह, अब मनुआ तो दो दिस फिरे, यह तो सुमिरन। लेकिन कली में नाम जब किसी का कोई रास्ता भी तो नहीं है, कोई रास्ता नहीं। धीरे 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 उसके कंट्रोल होता है, धीरे धीरे सारी बातें बन जाती हैं, सारे विकार दूर हो जाते हैं, सारी चंचलता दूर हो जाती है और अंत तो गत्वा सारा काम बन जाता है। और नाम स्मरण करते हुए जब इनका जो अभी हम लोग स्मरण किए थे कि बारुन मानु बारुन पिए, मनमोहन की नेक जुगात, हार चीर तोरत, नव नव खेल नवल मिल खेलत, कमों को धाय कंठ भुज मेलत। नाम लेते हुए स्मरण करे फिर तो क्या, उसकी फिर तो दोनों हाथ में लड्डू, फिर तो कुछ कहना ही नहीं। इसलिए ये जो स्मरण करते हैं तो उस समय नाम विशेष सहारा होता है। नाम जपते हुए, इसका नाम रटते हुए इनको चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो फिर महाआनंद रहता है। यही भी जनित वृंदावन बेरत नित्य विहार विहारी, श्री हरिप्रिया श्रृंगार प्रेम की मूर्ति मंगलकारी। श्री हरिप्रिया श्रृंगार प्रेम की मूर्ति मंगलकारी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम